हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं एक सर्कुलर इनफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। ठीक है, हमने क्या किया कि रिंग ले लिया पहले। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा रिंग ले लिया और इसका जो सेंटर से एक डिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ इधर कहीं ये एक्सियल पॉइंट है, ये आपका रिंग है। जैसे देखिए यहाँ पे एक रिंग है, इसके सेंटर से लाइन जा रहा है, समझ में आ रहा है? ये रिंग है आपका, जैसे देखो यहाँ पर रिंग दिख रहा है और यहाँ से बीचों बीच ये लाइन सेंटर से जो पास कर रहा है वो वाला लाइन है। उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये वाला जो चार्ज है पूरा पूरा पॉजिटिव, ठीक है, फुल्ली पॉजिटिव चार्ज है ये और यूनिफॉर्मली चार्ज, और इसका जो रेडियस है वो है r। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा गया इसकी वजह से किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज ले लिया dq, ठीक है, और इसके सिमेट्रिकल इधर भी एक चार्ज ले लिया dq। अब इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा dE। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मान लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस जो आपका है x है, ठीक है, x डिस्टेंस पर आपने लिया हुआ है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये r है तो ये भी r होगा। तो ये लेंथ अगर इसको आप r माने तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर। ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट अगर आप ले तो क्या होगा dE cos थीटा। सिमिलरली यहां से अगर आप एक सिमेट्रिकल चार्ज लिए होते तो इसके वजह से भी इधर भी एक फील्ड आता और उसकी वैल्यू क्या होती dE। इसका भी कंपोनेंट इधर आता और इधर कंपोनेंट आता dE sin थीटा, और इस वाले का इधर कंपोनेंट आ जाएगा dE sin थीटा। अब ये sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, इधर आपके पास केवल जो बचा वो बचा dE cos ऑफ थीटा। इस साइड में जो आपके पास बचा है नेट, अगर आपसे पूछा जाए कि नेट क्या होगा तो क्या बचा आपके पास dE cos ऑफ थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका टोटल फील्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये थीटा है ये थीटा है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ये हो जाएगा x अपॉन ये वाला डिस्टेंस दैट इज r स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है dq चार्ज के वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट होल। अब वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज है dq, तो यहाँ रख देते हैं dq और 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि ये r स्क्वायर और r की वैल्यू में स्क्वायर हट गया। ठीक है, ये d आ गया। उसके बाद cos थीटा की वैल्यू ये है x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए इंटीग्रेशन लग रहा था, इंटीग्रेशन क्यू के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो बाकी टर्म बाहर आ गया। ये आ गया x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे हाफ है तो ऐड हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन हो गया dq का। अगर टोटल चार्ज इस पे q होता तो 0 से q तक, और आपका जो फील्ड आ जाएगा फिर नेट फील्ड आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आ गया q, और यहाँ पे x ऑलरेडी था ही, अपॉन r स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका नेट फील्ड आ गया एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि नहीं आप सेंटर पे बताओ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहां से यहां तक x है और x यहां न्यूमरेटर में ही है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ठीक है, इसके पहले हम लोग सर्कुलर रिंग की वजह से डिराइव कर चुके हैं। अब हम लोग सर्कुलर आर्क की वजह से डिराइव करने वाले हैं। सर्कुलर आर्क का मतलब होता है कि सर्कल का कोई पार्ट, मान लीजिए कि हमने एक सर्कुलर आर्क ले लिया, ठीक है, और उसका ये आपका सेंटर है। ठीक है, और ये सेंटर जो है आर्क पे मान लीजिए कि अल्फा एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ये पूरा जो एंगल है कितना है अल्फा। अब मैंने क्या किया कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दैट मींस ये वाला जो एंगल होगा अल्फा बाई 2 होगा और ये वाला एंगल भी अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि एक आर्क लूंगा यहां से थीटा एंगल पे, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, यहां से हमने थीटा एंगल पे एक छोटा सा सर्कुलर आर्क लिया हमने डी थीटा। ठीक है, मान लिया कि इसका चार्ज डी क्यू है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसके सेंटर पे निकालना था, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये जो आ रहा था सेंटर से लाइन, ये थीटा है तो ये वाला लाइन भी थीटा हो जाएगा। ये डी है तो इधर डीई cos थीटा हो जाएगा और इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा डीई sin थीटा। ठीक है, अब देखिए बाइसिमेट्रिसिटी, अगर आप ठीक इसके बराबर यहां पे वैसा ही चार्ज ले, डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू और थीटा एंगल पे, ठीक है। अब देखिए ये साइड मेरा थोड़ा सा उतना इक्वल होगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये थीटा है। ठीक है, अगर मैं यहां से थीटा एंगल पे एक और आर्क ले लूं और वो भी डी क्यू, वो भी क्या करेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इधर डीई। ठीक है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा और इसका इधर कंपोनेंट फिर से डीई sin थीटा हो जाएगा और इधर कंपोनेंट डी cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये डी sin थीटा और ये डी sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ठीक नीचे की तरफ आ गया और वो कितना आ गया डी cos थीटा। अब डी कितना होगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है के क्यू, क्यू के जगह पे क्या है डी क्यू अपॉन इस चार्ज से ये डिस्टेंस, मान लीजिए कि इसका रेडियस अगर r है तो ये क्या हो जाएगा r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसी को इधर cos थीटा है, नेट आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका टोटल नेट फील्ड आ जाएगा। तो हमने क्या किया, नेट फील्ड हमें निकालना है, तो क्या करिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको डीई cos थीटा को। ठीक है, ये रहा डीई, कहां से कहां तक करेंगे, इधर माइनस अल्फा बाई 2 से लेके इधर प्लस अल्फा बाई 2 तक। ठीक है, ये आपका प्लस अल्फा बाई 2 हो गया। अब डी की वैल्यू रखिए, डी कितना है के डी क्यू अपॉन ये r² हो गया। ठीक है, और ये हो गया cos ऑफ थीटा। अब अगर मैं d की वैल्यू पता चल जाए फिर मैं गंगा नाम, ठीक है, d की वैल्यू को थीटा, ये आपका डिस्टेंस r है और आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि अगर ये है एंगल थीटा और ये आपका r का लेंथ है और ये है रेडियस, तो रिलेशनशिप होता था थीटा इक्वल टू r अपॉन रेडियस। तो इसका r का लेंथ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r इंटू थीटा। अब यहां देखिए, यहां पे रेडियस ये r है और ये जो एंगल है ये d थीटा है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा r
डी थीटा। अब अगर ये जो चार्ज है, मान लीजिए हमने पॉजिटिव लिया था इसको, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा क्या, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा, ये वाला आर, और फार्मूला क्या है आर थीटा। तो ये आर और ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो ये आ जाएगी चार्ज के टर्म में। अभी मैं चार्ज के टर्म में नहीं लिख रहा हूं, केवल इस लेंथ का मैं चार्ज निकाल रहा हूं। तो इसका लेंथ कितना है आर डी थीटा, और लैम्डा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा चार्ज आ जाएगा। तो यहां रख दीजिए, यहां देखिए के और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू रखिए, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये वाला लेंथ, पहले तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इनटू लेंथ, लेंथ कितना है आर डी थीटा, ये हमारा डी क्यू आ गया। डी क्यू को मैं इधर किनारे में लिख देता हूं, क्या हो जाएगा आर डी थीटा इनटू लैम्डा, ये आपका डी क्यू हो गया। और फिर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब ये देखो एक आर से कट गया, ठीक है। अल्फा अगेन कांस्टेंट, तो आ गया के अल्फा अपॉन आर, के अल्फा अपॉन आर। यहां क्या बच गया अंदर देखो कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। और आपको पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन सीधे साइन होता है, ठीक है। तो वैल्यू रख दो, ये हो गया के अल्फा अपॉन आर, और ये आ गया साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कहां से कहां तक, माइनस अल्फा बाई 2 से लेके प्लस अल्फा बाई 2 तक। तो ये देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार इसको ऊपर ले लेता हूं, इसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी ई नेट, ई नेट आ जाएगी के अल्फा अपॉन आर। अब अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट आएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस माइनस फिर से लोअर लिमिट, तो ये माइनस अल्फा बाई 2। और आपको पता है कि साइन तो होता है ऑड फंक्शन होता है, और साइन माइनस थीटा ये क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज इट इज अ ऑड फंक्शन, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आपका क्या हो गया साइन अल्फा बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन अल्फा बाई 2 आ गया। और आपका फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 2k अल्फा अपॉन आर, और ये हो गया साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं अल्फा की वैल्यू डाल दूं, अल्फा की वैल्यू थी क्या, देखिए अल्फा की वैल्यू थी ये वाली चार्ज अपॉन इसका टोटल लेंथ, दैट मींस क्यू अपॉन आर अल्फा, ठीक है। तो यहां वैल्यू डाल दीजिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2k अपॉन आर, और लैम्डा की जगह पे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ आर अल्फा इनटू साइन अल्फा बाई 2। अब यहां देखो आर इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो यहां से ई नेट क्या आ जाएगा, देखो 2k क्यू अपॉन अल्फा आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2। अब ये किसी आर्क के लिए आप वैल्यू रखिए, आपके पास अल्फा पता है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 केस आपको लेके दिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्वार्टर रिंग है, ठीक है, केवल इस पे चार्ज है, ठीक है। मान लीजिए इस पे एक चार्ज है आपका, ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2k लैम्डा, 2k लैम्डा अपॉन आर, और साइन अल्फा बाई 2, दिस इज पाई बाई 2 एंड अगेन इट इज 2, सो इट इज साइन पाई बाई 4, एंड साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 2k
लैम्डा अपॉन आर इंटू 1/√2। अब ये √2 से ये √2 कट जाएगा और आपके पास ई नेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2 के अल्फा अपॉन आर। ठीक है, यहां से अगर आपने यहां वैल्यू रखा, ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन आर और यहां पे √2 वैल्यू आ गई। सेम रिजल्ट आप इस वाले फॉर्मूला में भी रख सकते थे। जब चार्ज के टर्म में रखना होता आपको, चार्ज के टर्म में रखते तो क्या आता, यह आ जाता, देखिए 2k लैम्डा 2k क्यूब अपॉन पाई। दिस इज एंगल इज पाई बाई 2, सो पाई बाई 2 आर स्क्वायर एंड अगेन साइन पाई बाई 2 अपॉन 2, इट विल बी 1/√2। दिस विल बी net electric field in terms of charge, in terms of charge, and this is in terms of charge density, in terms of lambda. Okay, this was due to quarter ring. अब सोचिए अगर आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग होता तब क्या करते, ठीक है, यहां पे अगर आपके पास ये रिंग होता, यहां पे चार्ज होता, ठीक है, यहां पे पूरा पूरा प्लस चार्ज होता, तो आप क्या करते, अभी भी आपको सेंटर पे निकालना है, ये आर है, अब ये एंगल कितना हो गया, पाई। ठीक है, इसी फॉर्मूले में जो आपने निकाल रखा है, यहां पे क्या करेंगे, अल्फा के जगह पे पाई रखेंगे और जैसे ही यहां पे पाई रखे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा और आपका जो वैल्यू आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो ई की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगी। अब चाहे इसको तो क्यू की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था डेरिवेशन आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। ओके, ये एक बहुत ही आसान टॉपिक है और ये हम लोग देखते हैं। अब मैं एक रिंग लेता हूँ, एक छोटा सा रिंग, छोटा सा रिंग है और इसका जो मैं रेडियस बनाऊंगा वो कैपिटल आर है। ठीक है, और ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है और हमें इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, और हमें एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसका रेडियस कैपिटल R है, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, अब इस रिंग को बाहर लाइए। ये देखिए एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर रिंग है। ये रहा हमारा रिंग और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है जिसका पॉइंट है P। ये डिस्टेंस R होगा, ये डिस्टेंस भी R होगा, ये डिस्टेंस भी R होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपके एक्सिस से एक्सियल पॉइंट पे रिंग से हर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होता है और उसकी वैल्यू होती है R, और उस R की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा 1/2 हम लोग अंडर रूट के लिए भी लिख सकते हैं।
ये रिंग हो गया, और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, ये पूरा रिंग है, और उससे हर पॉइंट से अगर लाइट होता, आप लाइट जलाते हैं तो उसके लाइट्स के सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम होता है। हमें मालूम है कि पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वजह से वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r। यहाँ पे हमने dq लिया हुआ है चार्ज, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा, ये dv लिख देता हूँ क्योंकि डिफरेंशियल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r के जगह पे √r² प्लस x² का √, ठीक है, या कहिए 1/2। अब अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको क्या करना है, उसी को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल का टोटल आपका पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। dq इंटीग्रेशन q का हो रहा है, तो जो r² x² है वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो r² प्लस x² का √ ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, केवल इंटीग्रेशन ऑफ dq। अब अगर टोटल चार्ज q होता है, इसे मान लीजिए कैपिटल Q, तो इसको इंटीग्रेट कर देते 0 से कैपिटल Q तक। अब इसका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r² x² तो ऑलरेडी था ही, और dq का इंटीग्रेशन q हो गया, एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये हमने इसका डेरिवेशन पूरा कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे इसके सेंटर पे क्या होगा, इसके सेंटर पे अगर मुझे निकालना हो कि पोटेंशियल क्या होगा, तो सेंटर पे तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू हम सेंटर से p तक का लिए थे, तो सेंटर पे तो x की वैल्यू 0 होगी, और जब आप इसमें x = 0 रखेंगे एट पॉइंट p, एट पॉइंट सेंटर, एट सेंटर x की वैल्यू 0 हो गई, तो ये जहाँ पे r² प्लस x² है, x² वाला टर्म 0 हो गया, और r² का √r, तो पोटेंशियल हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में r² प्लस x² है। अगर आप इससे आगे जाएं या उसके पीछे जाएं, कहीं भी जाएं अगर, तो आपका वैल्यू घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। डैट मीन्स जो सेंटर पे वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और उसके दोनों साइड में आपका पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, डैट मीन्स सेंटर वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी, और दोनों साइड आपकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। ये हो गया x = 0, और इसकी वैल्यू सेंटर पे मैक्सिमम है, दोनों साइड कम हो रही है। r अगर इनफाइनाइट पे होगा तब जाके वो 0 होगा। ठीक है, दोनों साइड में, तो ये पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगा। ये आपका रिंग है, दोनों साइड में वैल्यू घट रही है। ठीक है, थैंक यू। ये क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक रिंग है जिस पे चार्ज है कैपिटल Q, पॉजिटिवली चार्ज रिंग है। ठीक है, और एक दूसरा रिंग है जो कोएक्सियल रखा गया है, और इस पे भी चार्ज कितना है Q। आपसे पूछा गया कि पॉइंट A पे या पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना होगा। इस पे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस पे मान लीजिए प्लस कर दिया, इस पे नेगेटिव कर दिया, इधर उधर करते रहते हैं। अब इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए, यहाँ पे एक रिंग है और एक यहाँ पे रिंग रखा हुआ है। दो रिंग ऐसे पैरेलल रखे गए हैं और उनका एक्सिस सेंटर टू सेंटर पास कर रहा है। सिंपल सा कहानी है, उनके सेंटर से सेंटर मिल रहे हैं और दोनों सेम साइज के
दोनों का रेडियस सेम है और उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी r है, उनके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, अब सिंपल सा कहानी है, हमने अभी जो पता करा है कि जो पोटेंशियल होता है एट अ सेंटर, मान लीजिए मुझे यहां पे निकालना है। ठीक है, अब यहां पे इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस रिंग की वजह से भी होगा और इस रिंग की वजह से भी यहां पे होगा। ठीक है, अब सेंटर पे अगर आपको निकालना है नेट, लेट मी चेंज द कलर, नेट पोटेंशियल। ओके, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, मुझे यहां निकालना है, यहां भी निकाल सकते हैं सेम वैल्यू, उसी तरीके से आएगा। ठीक है, अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, V, तो पोटेंशियल होगा A पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1, इसको हम लोग मान देते हैं रिंग 1 नाम दे देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं रिंग 2। ठीक है, तो एक तो यहां पे पोटेंशियल होगा रिंग 1 की वजह से और दूसरा पोटेंशियल होगा रिंग 2 की वजह से। इसका मतलब पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 2। अब पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1 क्या होगा, ये रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी है कि वो पोटेंशियल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका टोटल चार्ज Q अपॉन R स्क्वायर प्लस यहां से जो डिस्टेंस है उसको x बोलते थे, x स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां पे ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है x r के इक्वल हो गया, दैट मींस ये तो आपका रिजल्ट आ गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दैट मींस दिस इज r स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर। अब रिंग 2 की वजह से जो सेंटर पे होता था वो क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाती थी। हो गया सॉल्व आपका। अब यहां से देखिए ये क्या आ गया Q, यहां भी है कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और यहां से देखिए r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा √2r और यहां से क्या आ जाएगा 1/r। तो यहां से आपका फाइनल रिजल्ट r भी कॉमन आ गया, रिजल्ट क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R इनटू यहां पे है 1/√2 प्लस यहां पे बचा है 1। दिस इज द फाइनल रिजल्ट एट द सेंटर ऑफ अ कोएक्सियल रिंग। इसकी इस रिंग की वजह से प्लस इस रिंग की वजह से आपने यहां पे टोटल पोटेंशियल निकाल दिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये जेईई मेंस 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर ए इनफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सियल पॉइंट पे मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। अब आपको पता है कि किसी सर्कुलर रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है x डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू E इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, QX, अगर Q इस पे टोटल चार्ज है तो QX अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तो DE अपॉन DX 0 होगा। ठीक है, अब D अपॉन DX को 0 करना है। अब यहाँ देखिए
1/4πε0 Q, ये सब तो कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट जो है x अपॉन r² प्लस x² का पावर 3/2 ही होगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब आपको पता है कि अगर डिवाइड में रहता है आपका फंक्शन, मान लीजिए f1/f2 रहता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर माइनस सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले का x का तो 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है हमने उधर भेज के 0 कर दिया है, फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड को एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। और अब सेकंड वाले को करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे पावर 3/2 है तो 3/2, ठीक है। x तो पहले छोड़ दिया था क्योंकि होगा नहीं, तो 3/2 और x² प्लस r² की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा पावर 1/2, ठीक है। और फिर अंदर r² प्लस x² है तो r² का 0 और x² का 2x, ठीक है। 2 से 2 कट गया और नीचे r² प्लस x² की पावर 3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस r² का क्यूब, अब ये 0 होना चाहिए। अब देखिए, जो Q/4πε था वो तो 0 हो चुका है, उधर भेज दिया तो 0 हो गया। अब इसमें देखिए नीचे वाला टर्म 0 हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें अगर मैं x² प्लस r² को कॉमन ले लूँ, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पावर 3/2 है, तो यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस r² बचेगा फर्स्ट वाले टर्म में, ठीक है। यहाँ बचा x² प्लस r², उधर देखिए, उधर अंडर रूट कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3x², ठीक है। तो ये हो गया x² प्लस r² माइनस 3x², ठीक है, अपॉन x² प्लस r² की पावर 3। अब इसमें जो है नीचे वाला 0 हो नहीं सकता है, अंडर रूट 0 होता नहीं है, ठीक है। तो जो x² प्लस r² माइनस 3x² है उसी को 0 होना पड़ेगा। तो एक है माइनस 3x², एक है प्लस x², तो हो जाएगा r² माइनस 2x², ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r/√2 प्लस माइनस में क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो r/√2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस होता तब भी हम उसको दे सकते थे। थैंक यू।